वह व्यक्ति अपनी दोनों बाहें फैलाकर खड़ा था। उसकी बाहों के नीचे दो तेज धार वाली तलवारें लटक रही थीं। उसने पानी से भरी दो बाल्टियां उठाईं और एक तंग और ढलान वाले रास्ते को पार करने लगा। उसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर उस पानी को एक नाली में डालना था। शर्त यह थी कि उसकी बाहें हमेशा खुली रहनी चाहिए और संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर उसकी बाहें जरा भी नीचे जाती तो तलवारें सीधे उसके शरीर में धंस जाती। शुरुआत में वह बार बार नाकाम हुआ, लेकिन जल्द ही कामयाबी पाने के लिए उसने रोजाना सैकड़ों बाल्टियां ढोना शुरू कर दिया। महीनों बाद वह बाकी सभी शिष्यों से आगे निकल गया। अब वह बाल्टियां लेकर ऐसे चलता था मानो हवा में तैर रहा हो और उसके पास इतनी ताकत बची रहती कि वह दूसरों की मदद भी कर सके। मगर जब गुरु ने यह सुना तो उन्होंने उसे डांटा और कहा कि ट्रेनिंग के दौरान दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना तुम सीखने का अपना मौका खो दोगे। वह डर गया पर उनकी बात समझ गया। जब गुरु ने आज्ञा दी तो उसे अगले स्तर पर भेजा गया। इस बार ट्रेनिंग अलग थी। उसे गुरु द्वारा बजाए जा रहे लकड़ी की मछली वुडन फिश की आवाज सुननी थी और हर थाप की ताल पर एक विशेष हथौड़े से घंटी बजानी थी। शुरू में उसे यह अभ्यास बेकार लगा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे इसकी मुश्किल समझ आई। हथौड़ा एक लंबी और लचीली बांस की छड़ी से बंधा था और उसे सिर्फ एक हाथ से चलाना था। शुरुआत में उसने छड़ी को हथौड़े के पास से पकड़ा। कुछ ही वार के बाद उसकी कलाई में जान नहीं बची और बड़ी मुश्किल से उसे उठा पाया। उसने गुरु की तरफ देखा जो बड़ी शांति से अपना काम कर रहे थे। उस पल उसके अंदर मुकाबले की भावना जागी। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और घंटी बजाता रहा। उसकी कलाई चोटिल हो गई पर उसने हार नहीं मानी। महीने बीतने के साथ वह छड़ी को बिल्कुल नीचे से पकड़कर तेजी और सटीक निशाने से प्रहार करने लगा। इस परीक्षा में सफल होने के बाद उसे अगले दर्जे पर भेजा गया। अब उसे दो बड़ी जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था और अपनी आंखें सिर्फ हिलती हुई लौ फ्लेम्स पर टिकानी थीं।